हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रशेखर द इनोवेटिव मेथड्स में आप सबका वेलकम करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये हमारे सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे कि हमारा एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, रेलवे हो गया, डीएमआरसी हो गया, इसरो हो गया। इन सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर जो एसएससी सीजीएल के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर इसमें हैं क्वेश्चन, ठीक है। और हमारे और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सारे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आ जाता है इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखें कि मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करता हूँ, और आप लोग भी उस तरीके से क्वेश्चन को करने को सीखें। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे रह के लॉकडाउन को सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा कि ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी अपॉन 2। अब इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है और इसको हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, क्योंकि ऑप्शन में लिख लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा इसमें आंसर हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा हार्ड बनाने की कोशिश करी है ताकि आप सोचने पे मजबूर हो जाएं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 2 है। अब हमें ये देखना है कि जो साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर बी को, इन दोनों की वैल्यू हम जो भी ऐड करें तो उनका सम कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। कोई वैल्यू हम इसमें पुट करा के देखते हैं। जैसे कि मैं एक वैल्यू पुट कराता हूँ। हमने क्या ले लिया, अल्फ़ा और बीटा, समझ रहे हो, सॉरी अल्फ़ा नहीं, ए और बी। जो ए की वैल्यू है वो हमने क्या ले ली, 90 डिग्री ले ली, और बी की वैल्यू भी हमने क्या ले ली, 90 डिग्री ले ली। अब इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो साइन 90 की वैल्यू है वो भी 1 है, और साइन 90 की वैल्यू है वो भी 1 है, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो हमारा क्या आ जाएगा, 2। तो बस, यानी कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रही है। तो फिर देख लेते हैं, जो कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि दे रखा है कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हमें ए और बी की वैल्यू पता लगी, क्योंकि ये वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी, ठीक है। तो सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है इसका आंसर आ जाएगा अब तो ठीक है, निकाल लेते हैं हम आंसर इसका। तो इसका जो आंसर आएगा, हमने ए की वैल्यू क्या लगाई, 90, प्लस बी की वैल्यू भी क्या लगाई, 90, और अपॉन 2, ये हमारा क्या आ गया, कॉस की वैल्यू आ गई। अब 90 90 की जगह 180 हो जाएगा। 180 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो साइन टेबल याद नहीं करी है तो उसको याद कर लें, क्योंकि बिना साइन टेबल के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। इन सब की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इससे क्या होगा, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ कॉट पाई बाई 20, कॉट 5 पाई बाई 20, कॉट 7 पाई बाई 20, कॉट 9 पाई बाई 20। अब इसका मतलब क्या है, जो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो आइए देखते हैं। पहले तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब पाई की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, जो पाई की वैल्यू है वो हमारी होती है कितनी, 180 डिग्री होती है, होती नहीं होती है। तो अगर हम यहाँ पे 180 डिग्री लगाएं, इसको हम चेंज कर ले रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो 180 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉट 9 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 लगा देंगे। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 20 से तो 9 आएगा, 9 डिग्री आएगा पाई बाई 20 का। तो 9 5 से कितना हो जाएगा, 45, यानी कि कॉट 45।
अब ऐसे यहाँ पे इस पर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉट 63। ऐसे यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉट 81 डिग्री। ठीक है, कॉट 81 डिग्री, यानी कि 9 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया, 63 आ गया और 81 डिग्री आ गया। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 45 डिग्री आपको सही लगता है? सही है। अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 9 से कराएंगे तो क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा। सही है, यानी कि हमने अभी तक जो क्वेश्चन करे हैं वो सही करे हैं ना। ठीक है, तो अब आइए स्टार्ट करते हैं इसको। और अब सोच रहे होंगे अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ये सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करेंगे हम, देखो अब कॉट 9 डिग्री और कॉट 81 डिग्री समझते रहना, क्वेश्चंस को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो कृपया करके हमसे पूछ लें। इसमें अभी एक टर्म मिसिंग है तो वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। वो टर्म क्या है, जैसे कि दे रखा है इसमें इसमें एक वैल्यू हुई कॉट 3π/20। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉट 3π/20। ठीक है, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 9 जा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा कॉट 27 डिग्री। अब ठीक है, कॉट 9 और कॉट 81 का जो सम होगा वो कितना, 90 आ रहा है। ठीक है, तो इसको और इसको साथ में लेंगे। अब कॉट 63 और कॉट 27 जो इसका सम है वो हमारा कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप सोच रहे हो क्वेश्चन अभी सॉल्व कैसे हो गया, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो ठीक है, अभी देख लिए हैं। अब कॉट 9 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 - 81 लिख सकते हैं। कॉट 90 - 81 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, वो तो सबको पता है। कॉट 45 tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब कॉट 63 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 - 27 लिख सकते हैं। तभी तो 90 में से 27 माइनस करेंगे तभी 63 आएगा। ठीक है, ठीक है। अब बचा हमारा क्या, कॉट 81 और कॉट 27 डिग्री। इसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे ही एज इट इज़ लिख लेंगे, कॉट 81 और कॉट 27 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इतना तो समझ में आ गया होगा आप सब लोगों के, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब जो 90 - थीटा मतलब क्या होता है, tan थीटा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने कहा था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, बट हमारा उसमें कॉट का tan चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, tan 81 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही इसका भी हो जाएगा 90 - थीटा, tan 27 डिग्री हो जाएगा। अब ये हमारा कॉट 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/tan 81। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 27 डिग्री। ठीक है, अब tan 81 डिग्री से 81 डिग्री गया, tan 27 से 27 कट गया। अब इसका मतलब हमारा बचा क्या, 1 बचा। तो यही इसका आंसर है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट पूरे पे है, इस पे भी है, और रूट पूरे पे इस पे भी है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, sec a - 1 और sec a + 1। अब हम इसमें कौन सी वैल्यू पुट करें कि इसका आंसर आसानी से आ जाए। ज़्यादातर क्वेश्चनों में वैल्यू पुट कराने वाले, क्योंकि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब ए की वैल्यू हमारे पास हमने क्या मान ली, 45 डिग्री मान ली। ठीक है, तो अब हमने जो वैल्यू यहाँ पुट करा रहे हैं वही वैल्यू हम इसमें सब में पुट करा के देखेंगे। ठीक है, इससे हमें पता लग जाएगा कि आंसर कौन सा ठीक है। तो ए की वैल्यू 45 डिग्री है, तो sec 45 की वैल्यू क्या होती है, रूट
2 - 1 और sec a+1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2+1 और रूट तो पूरे में चल ही रहा है। अब हमें परमे के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए हमें √2 इसका जो साइन है इसके अपोजिट साइन से होता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और पूरे में क्या चल रहा है हमारा रूट चल रहा है। ठीक है, तो इसको हमने, आपको थोड़ा कठिन लग रहे होंगे बट कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी सेम है ये भी सेम है। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी 2 - 1 यानी कि 1 आ जाएगा, और ऊपर से रूट चल रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं जो इसकी वैल्यू आई √2 - 1 आई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनमें पुट करा के देखना है कि √2 - 1 इसमें किस में आ रहा है। ठीक है, अब कॉसेक ए में हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 45 की डिग्री वैल्यू क्या होती है √2 और कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है 1। ऐसे यहाँ पे यानी कि हमारा पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। अगर हम इसमें पुट कराएंगे तो इसमें आना 1 - √2 आ रहा है, इसमें √2 - 1 आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरे का जो फर्स्ट विकल्प है वो इसका सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसा कि ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि tan A डॉट tan 2A इक्वल्स टू दे रखा है 1, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 2A प्लस tan स्क्वायर 2A इज इक्वल्स टू, तो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हम tan A और tan 2A, अब tan 2A के मैंने पिछली वाली वीडियो में सारे फॉर्मूले आपको लिखवाए भी थे और याद भी कराए थे कि तरीका कैसे होता है याद करने का। अब tan 2A का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, देख लेते हैं। ये हमारा क्या आ गया, tan A और tan 2A का क्या आ जाएगा 2 tan A अपॉन 1 - tan स्क्वायर A, tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1 चल रहा है। इसको हम अच्छी तरह से पूरा सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 2 tan स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको सॉल्व करा, ये आ गया हमारा 2 tan स्क्वायर A आ गया, और नीचे क्या चल रहा है 1 - tan स्क्वायर A। अब हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर A। ठीक है, tan स्क्वायर A आ गया। अब 2 tan स्क्वायर A में से ये इधर चला गया तो 3 tan स्क्वायर A हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। अब जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली और ये वाली सेम है ना, तो इसको हम इधर उठा के ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 3 tan स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 कह सकते हैं। यानी कि हम और इसको सॉल्व करना चाहें तो tan स्क्वायर A इक्वल्स टू 1/3 लिख सकते हैं। अगर हम और इसको सॉल्व करना चाहें तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं जो tan A की वैल्यू क्या होगी 1/√3 होगी। अब आप सोच रहे हो 1/√3 tan में किसका होता है पता होगा, tan 30 डिग्री का, तो tan A इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा tan 30 डिग्री। ठीक है, अब tan से tan कैंसिल हो गया, अब बचा क्या हमारा A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30 डिग्री आ गई, और हमने जो थीटा की वैल्यू निकाल ली वो हमारी क्या आ गई 30 डिग्री। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, वैल्यू जो फाइंड करनी थी साइन स्क्वायर 2A और tan स्क्वायर 2A। अब A की वैल्यू 30 आ गई, यानी कि साइन 60 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार इसको पूरा लिख देता हूँ। ये हमारा क्या है साइन स्क्वायर 2A, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 30 से प्लस हमारा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 2 × 30, यानी कि tan 60 ये हो गया और साइन स्क्वायर 30 ये हो गया। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 30 की नहीं, 30 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 60 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 30 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो वो भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। अब हम उसका स्क्वायर दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, प्लस क्योंकि √3/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4। अब tan स्क्वायर
60। अब tan 60 की वैल्यू क्या है 3। अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 15/4। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है इफ़ अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड tan 2a tan 3a इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर 5a/2 माइनस 1 इज। तो मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कह रहा है कि इफ़ एक a इज़ पॉजिटिव एक्यूट एंगल का मतलब हो गया हमारा न्यून कोण, समझ रहे हैं, ये हमारा न्यून कोण हो गया हमारा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एंड tan 2a tan 3a इक्वल्स टू दे रखा है 1, तो देन द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर a 5a/2 माइनस 1 इज। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे ये सर क्वेश्चन बहुत सारे करवाते हैं, अरे क्वेश्चन कराऊंगा नहीं तो आप करेंगे कैसे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि ये रहा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। इफ़ साइन 17 डिग्री x/y देन द वैल्यू ऑफ सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री इज। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू निकालते हैं पहले। तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं हम, जैसा कि ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, ए बी और सी, ठीक है। अब साइन 17 यानी कि ये जो कोण है वो 17 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला कितना बचा 73। ये 73 क्यों बचा, क्योंकि ये हमारा 90 है, ठीक है। जब ये 90 है तो अब बोल रहा है कि साइन 17 डिग्री, हमने पढ़ा था कि लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो इसमें इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगी यानी कि लंब ये हो जाएगा और कर्ण हमारा ये हो जाएगा, कर्ण बोले तो हाइपोटेनस। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगा के इसको निकाल लिया, ये आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला यही होता है, मैं बता दे रहा हूँ, एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम निकालने का। तो इससे हम निकाल लेंगे। अब सारी वैल्यू निकाल लो, सेक 17 निकालना है, साइन 73 डिग्री निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सेक 17 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से निकाल लो, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा ये है, ठीक है, कर्ण हमारा ये है, आधार ये है, किसके लिए सेक 17 के लिए। तो निकाल लेंगे हम, तो लगा दो। अब सेक 17 माइनस साइन 73 डिग्री, ठीक है। सेक 17 की वैल्यू कितनी आ गई, कर्ण यानी कि y/, अगर कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंस्टाग्राम पे पूछ लो, फेसबुक पे पूछ लो, मुझे फॉलो करो, टेलीग्राम पे पूछ लो, टेलीग्राम पे मैं सब पीडीएफ शेयर करता हूँ, ठीक है। अब साइन 73 डिग्री की लो, अब ये कैसे निकालना है, 73 डिग्री ये है। अब इसके सामने का ये वाली भुजा हमारी मैंने बताई थी, जिस कोण के सामने की भुजा मतलब जो भी लाइन होगी वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, वो हमारा लंब होगा। तो इसके लिए 73 डिग्री के लिए लंब हमारा क्या हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लंब बटा कर्ण यानी कि लंब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, यही हो जाएगा ना साइन 73। तो बस हमने क्या कर दिया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा निकल के, और हमने एलसीएम ले लिया, ये यहाँ पे वाई आ गया रूट में
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने एलसीएम ले लिया। तो अब ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से हमारा ये कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ वाई बचेगा, यानी कि वाई स्क्वायर हो जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि वाई की मल्टीप्लाई वाई से होगी, तो वाई स्क्वायर हो जाना ऑब्वियसली। ऐसे यहाँ पे, अब यहाँ पे वाई है, यहाँ से ये वाई कट जाएगा तो ये बचेगा, तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जो कहने का मतलब है वाई स्क्वायर से हमारा वाई स्क्वायर कट जाएगा ना, ये दिख रहा होगा आप लोगों को भी, ये यहाँ से ये कट जाएगा, ये और ये, तो हमारा बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बटे वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई 17 माइनस साइन 73। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन आ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, राइट एंगल एट वाई। तो इसको भी हम एक ट्राइंगल के हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल तो ले लो पहले। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये समझ लो। वो कह रहा है कि एक्स वाई जेड है और राइट एंगल एट है किस पे, वाई पे। ठीक है, तो हम वाई पे लगा देंगे। ये 90 बनना है वाई पे, मतलब 90 का कोण बन रहा है। जो एक्स वाई है ये वाई हो गया, ठीक है, ये हमारा वाई हो गया, और बचा क्या, एक्स, और ये जेड, एक्स वाई जेड। वाई पे हमारा क्या है 90, वो एक्स वाई बोल रहा है, यानी कि ये कितना है, ये 2√6 है, ठीक है, और जो एक्स जेड है ये 2 है, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है इन आ राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, राइट एंगल एट वाई, यानी कि वाई पे हमारा क्या है, राइट एंगल है, इस वाई पे राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक्स और ये जेड है, ठीक है। जो एक्स वाई दे रखा है वो हमारा कितना है, 2√6 दे रखा है, और एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 2, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमको, वैल्यू फाइंड करनी है हमको sec x प्लस 10x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान है तो नहीं, बट आसान बनाना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही करेंगे कि हम दोनों तरफ अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इसमें, तो वहाँ से हमें कुछ मिल सकता है। अगर कुछ मिल सकता है तो ट्राई करते हैं। तो बस लगा देते हैं इसमें क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, अगर लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा वाई जेड का स्क्वायर प्लस 2√6, मतलब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने निकाला कहाँ से था, 2√6, क्योंकि इस क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे ये, ठीक है, एक्स वाई का स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, अब वैल्यू निकालेंगे एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको भी तोड़ लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स जेड माइनस वाई जेड, एक प्लस का आएगा और दूसरा माइनस का, और एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब हमें इस चीज़ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, कहाँ दे रखी है, ये देखो यहाँ पे, ये एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल्स टू 2, तो बस लगा देंगे इसमें हम। अब एक्स जेड
प्लस वाई जेड, ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें sec x प्लस tan x से हमें ये चीज़ मिल रही थी, ये वाली चीज़, तो इस वजह से हमने इसको निकाला। तो 24 अपॉन एक्स जेड माइनस वाई जेड की वैल्यू 2 है, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसकी निकालिए। अब sec x इक्वल्स टू क्या होता है, sec x इक्वल टू मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, ये हमारा x है। ठीक है, ये x है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो sec x की बात करेंगे तो हमारा कर्ण बटे बेस हो जाएगा। तो कर्ण हमारा क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, और बेस क्या हो गया 2√6, यानी कि एक्स जेड अपॉन 2√6, ये आ गया। तो बस लिख दो यहाँ पे, ये दे रखा था हमें, sec x दे रखा था ना, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, किसकी, ये sec x प्लस tan x। ठीक है, sec x की वैल्यू क्या निकल के आई, एक्स जेड अपॉन 2√6, और tan x की लंब बटा आधार, यानी कि वाई जेड आ जाएगा, वाई जेड अपॉन 2√6। ठीक है, लंब तो वही था साइड वाला, जैसे कि देख लो एक बार, ये वाई जेड अपॉन 2√6। ठीक है, तो ये हमने निकाल ली। अब इसका हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स जेड प्लस वाई जेड अपॉन 2√6। ये हमारा क्या है, ये सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन है एसएससी के, और कुछ अदर कॉम्पिटिटिव के भी हैं। ठीक है, तो अब एक्स जेड प्लस वाई जेड की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी, अभी हमने निकाली थी अभी क्वेश्चन में, तो हमें एक्स जेड माइनस वाई जेड की ये निकाली, देखो ये है, तो ये कितनी आई 12 निकल के आई है। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे, तो ये क्या आ गया 12 अपॉन 2√6। ठीक है, अब 2 से 12 कट जाएगा, तो यानी क्या बचेगा 6 अपॉन √6। अब 6 को हम दो बार में तोड़ सकते हैं, यानी कि √6 और √6 अपॉन √6, यानी कि इससे ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा √6। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अब वो क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो दिमाग से मेंटल लेवल का क्वेश्चन है, मेंटल मतलब पागल नहीं, माइंड को यूज़ करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ 0 इज लेस देन इक्वल्स टू इज लेस देन a लेस देन 90 डिग्री, द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए इज। वो पूछ रहा है कि जो, अब देखो a की, अब इसका मतलब समझाता हूँ कि इसका मतलब आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब जो a की वैल्यू है वो हमारी क्या है, 0 डिग्री से बड़ी है बट 90 डिग्री से कम है। समझ रहे हो, इसका मतलब है कि जो a है वो हमारा क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है। तो पूछ रहा है कि साइन ए और कॉस ए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, या इक्वल टू 1/1 होगा, या ग्रेटर देन 1 होगा, या लेस देन 1 होगा, या इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, ये तो सारा कुछ है नहीं, ये भी कुछ नहीं है, 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 मतलब ये सबका सेम ही है। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करा के देखते हैं 0 और 90 के बीच में कौन कौन से एंगल हमें पता है। 0 डिग्री पता है एक तो, ठीक है, कोई सी 0 रख लो, आप 30 डिग्री रख के देख लो, 45 रख के देखो, और 90 रख के देखो। तो हमने इनमें सब में रख के देखा, तो हमें पता चला कि हमने अगर 0 रख रहे हैं यहाँ पे, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी कि 1 तो आ गई ना, 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब हमने क्या रखा, 30 डिग्री रखा, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या है 1/2, मतलब इसकी भी 1 आ रही है। तो कहने का मतलब है इसका आंसर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 हो गया। तो बस क्वेश्चन देखो, इतने आसान आसान क्वेश्चन भी आते हैं, बस केवल क्या है, दिमाग से सोचना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अब क्या रखा है कि एक्सप्रेशन tan 57 प्लस कॉट 38 अपॉन tan 33 प्लस कॉट 53 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को
कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ये कह रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 2a प्लस कॉस 2a प्लस सेक 2a प्लस कॉसेक 2a प्लस टेन 2a प्लस कॉट 2a। ठीक है, इन सभी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालनी है। अब कैसे निकालोगे, ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन। आप लोगों को ये स्क्वायर 2a दिख रहा है ना, ये सारे स्क्वायर हैं, यानी कि मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ कि हमारा जो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a, वो मिस्टेक हो गई लिखने में, प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये सारे स्क्वायर हैं। अब इसको हमें करना क्या है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या करा है कि इसमें कुछ चीज़ें तो क्या है, फिक्स हैं। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हमने फार्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अब हमने सेक स्क्वायर ए को हमने क्या लिख लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब कॉसेक स्क्वायर ए को हमने क्या लिख लिया, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमने इसको लिख लिया। अब पीछे वाले भी लाइन लिख लो इसको, ये वाला बचा क्या हमारा, प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर, यानी कि दो होगा, यानी कि 2 कॉमन आ जाएगा। बाकी 1 और 1 ये है और 1 ये है, यानी कि 3 ये हो गए, प्लस के 3 हो गए, और प्लस 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो अगर हमने एक की जगह हमने क्या रख दिया, 45 डिग्री रख दिया। ठीक है, यही है मिनिमम वैल्यू। तो एक की जगह अगर हम 45 रख देंगे तो 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे 3 रख दिया, 3 प्लस 2 10 45 प्लस कॉट 45। ठीक है, ये सारी वैल्यू रख दी हमने। तो 3 प्लस 2 इंटू 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, यानी कहने का मतलब इसका आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन क्या रखा है कि 2 साइन पाई एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आसान है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगर हमने इसमें x की जगह 0 पुट करा दिया, ठीक है, x की जगह 0 पुट करा दिया तो सेटिस्फाई करेगी। अगर सेटिस्फाई कर रही है तो हम इसमें 0 पुट करा सकते हैं। अब हमने यहाँ करा साइन पाई एक्स अपॉन 2 है, तो हमने x की जगह 0 पुट कराया, तो यानी कि ये 0 हो गया, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, यानी 0 प्लस 0 आ गया, यानी कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया उसने। जब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरीके से हम चंद सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू क्या है, √2 कॉस ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए माइनस साइन ए। तुमको ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है, बट आपको इधर से उधर बस शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करके इसे निकाल ले। इस क्वेश्चन को भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बट वो आपको ज़रूर बताना है। ऐसा नहीं कि आप देख के छोड़ दें, उसे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि आपको आएगा। अगर नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछना कमेंट बॉक्स में।
ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, CS वर्मा 092, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि x sin 45 y cos 30 डिग्री देन x की पावर 4 अपॉन y की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो ये सबसे मैं समझ सकता हूँ सबसे आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो हमें करना है x अपॉन वाई की फॉर्म में इसको लेकर आना है, तो बस ले आएंगे ना। तो यहाँ पे x लिख लिया, यहाँ पे y लिख लिया, और यहाँ पे अब cosec 30 की वैल्यू क्या होती है। अब cosec 30 के लिए हमें sin 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है ना। तो जो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है। तो यानी cosec 30 क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और sin 45 की क्या होती है, 1/√2, यानी कि ये √2 ऊपर आ जाएगा। यानी जो x अपॉन वाई क्या आ गया हमारा, 2/√2 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको 4 बार स्क्वायर करना है, x अपॉन वाई की पावर 4। ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगर हम 2/√2 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। और √2 ये मल्टीप्लाई और करेंगे, यानी कि 2 इंटू 2। ठीक है। ये आ गया। और अब इसको 2 2 2, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 2 इंटू 2 4 आ गया, 4 की पावर क्यू हम कह सकते हैं इसको। इसका ये आंसर होगा। वैसे आप ये भी कर सकते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, सीधे आप इसको 64 आंसर लिख सकते हैं। वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में किस टाइप का दे रखा है। ऑप्शन हमारा बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि इसके ऑप्शन क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 4 की पावर 3, 4 की पावर 2, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, इस तरीके से ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है। और ऑप्शन किस टाइप से हो सकते हैं, 64 दे रखा हो, 52 दे रखा हो, 67 दे रखा हो, 68 दे रखा हो, और इस तरीके से इसके ऑप्शन दे रखे होते हैं। किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर ऑप्शन देखना है। कभी कभी ऑप्शन देख के भी क्वेश्चन का आंसर आ जाते हैं। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू की वैल्यू हमें फाइंड करानी है। ये बोल रहा है कि जो ए की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है। तो एलसीएम ले ले, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए, वैसे 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस ए बचेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, सीधे सीधे साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे साइन ए वैसे कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पे साइन ए दे रखा है, यहाँ भी साइन ए दे रखा है। तो साइन ए हमने क्या ले लिया, कॉमन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस तो नहीं आएगा, यहाँ 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, यानी कि 2 साइन ए बचेगा। ठीक है। तो 2 साइन ए बचने के बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि 1 और 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये क्या आ गया, 2 साइन ए अपॉन, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है हमारा, साइन ए, साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए से एक स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि साइन ए बचेगा। यानी कि अब 1 अपॉन साइन ए हमारा क्या होता है, 2 कॉसेक ए। ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन ए इक्वल्स टू आर साइन ए इक्वल्स टू 1 और आर इक्वल्स टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 tan a प्लस 1। तो इसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी मैं बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है। अब हमने क्या करा, हमें क्या निकालना है, tan a निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला इक्वेशन दे रखा है और ये वाला इक्वेशन दे रखा है, इसको आपस में एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे।
तो डिवाइड करने का मतलब है, तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे, आर साइन ए आ जाएगा और यहाँ पे भी आर कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। और ये 1/√3 आ जाएगा, आर से आर कट जाएगा। जब आर से आर कट जाएगा तो हमारा यहाँ बचेगा क्या, tan a। ये tan a बच गया और 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की, ठीक है। ये 30 डिग्री होगा तो यहाँ से जो a की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू हम कहाँ पे रख देंगे, क्वेश्चन में रख देंगे। क्वेश्चन में √3 tan a + 1 पूछ रहा है ना, √3 tan a + 1 की वैल्यू पूछ रहा है। तो √3 tan a की वैल्यू क्या थी, यहाँ से हमने निकाली थी 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 लगा दो, +1 कर दो, √3 से √3 कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। ये 2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्या रखा है कि इफ़ tan x = sin 45 cos 45 + sin 30 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैं समझ सकता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये सारे क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए वो दूसरे में ना आए, तो वो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आप घर पे रह के तैयारी करते रहें कंटिन्यूसली। अब हमें यहाँ से वैल्यू किसकी, x की वैल्यू निकालनी है, तो सारी वैल्यू रख दो बस, इसमें तो कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू ही रखनी है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया tan x = sin 45 डिग्री क्या होती है, 1/√2, और cos 45 डिग्री की भी वैल्यू क्या होती है, 1/√2। अगर 1/√2 की मल्टीप्लाई 1/√2 से कराएंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, प्लस और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब यहाँ से हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बस सीधे सीधे यहाँ पे लिख दो। ये क्या आ जाएगा, tan x = 1 tan में किसकी होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन कह रहा है कि sin 3a = cos a - 26 where 3a is an acute angle then find the value of a। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्यूट एंगल का मतलब हो गया न्यूनतम कोण, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये कह रहा है कि क्वेश्चन वैल्यू ऑफ sec² a - sin² a - 2 sin 4a अपॉन 2 cos 4a अपॉन cos² a। अब हम इसको सॉल्व बहुत ही आसान वे में करेंगे। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, वो तो बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको सॉल्व करवाऊँगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बस मैं तो यही चाहता हूँ, बस दिक्कत ना हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, ये क्या है, sec² है, तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। अब हमने इसको सॉल्व किया, sin² a - 2 sin 4a। अब इसमें से हमने क्या ले लिया, sin² a हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 - 2 sin² a बच गया ना, बस। अब नीचे से हमने क्या ले लिया, 2 cos 4a और दे रखा है माइनस cos² a, यानी कि इसमें से हमने क्या ले लिया, cos² a कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 cos² a - 1। अब ये दोनों वैल्यू सेम है ना, क्योंकि अब फॉर्मूला किसका होता है, ये cos 2a का फॉर्मूला ये होता है 1 - 2 sin² a, और cos 2a का फॉर्मूला ये भी होता है 2 cos² a - 1। यानी कि ये कट जाएंगे, ये दोनों cos 2a हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो हमारा बचा क्या, बस हो गया क्वेश्चन। अब ये बचा हमारा sec² a माइनस ये क्या हो जाएगा, sin² a अपॉन cos² a क्या हो जाएगा, tan² a, ठीक है। बाकी ये तो हमारा कट गया था, ठीक है। अब sec² a माइनस tan² a इक्वल्स टू क्या होता है, 1। ये फॉर्मूला पढ़ा था, sec² a माइनस tan² a इक्वल्स टू हमारा क्या, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो इसको हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कहीं भी अभी भी दिक्कत आ रही हो तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके लोगों के सामने। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x इक्वल्स टू a साइन ए प्लस कॉस ए, y इक्वल्स टू b साइन ए माइनस कॉस ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने का तरीका एक ही है, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा मैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, जैसे कि करना क्या है, हमें x अपॉन ए करना है, y अपॉन बी करना है। तो यहाँ से हमने क्या करा, x अपॉन ए करा, ठीक है। अब x अपॉन ए करा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका क्या करा, इसका और स्क्वायर भी कर दिया। तो यहाँ पे अब इसका स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए और कॉस ए, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y अपॉन बी। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, कर क्यों नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस होगा 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे तो ये तो कट जाएंगे, ये वाले ये, बाकी बचा क्या हमारा, ये इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, यही इसका आंसर है। तो यहाँ पे कर देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अभी भी कहीं भी अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसको हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब हम क्या है, हमने लिख लिया साइन 5a। अब हमें क्या पूरा, अगर इसको हम इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस, इसको हम क्या लिख लें, इसको 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 70। इसको हम लिख सकते हैं, अगर 90 में से 70 माइनस होंगे तो 20 डिग्री बचेगा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी साइन 5a इक्वल्स टू साइन 70 डिग्री, ठीक है। अब साइन से साइन कट जाएगा हमारा, जब साइन से साइन कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 5a। जो 5a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 70 डिग्री। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 को 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि क्या बचा, 5 एकम 5 और 5 बचा कितना, 2, 5 चौक 20, यानी जो a की वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, 14 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ tan a माइनस कॉट ए इक्वल्स टू 0 एंड a इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस 15 अपॉन tan a माइनस 15, मतलब 15। ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैं इसको हिंदी में एक बार बता दूं, अगर आप लोगों को इंग्लिश में नहीं आ रहा हो तो। वो कह रहा है पॉजिटिव मतलब धनात्मक न्यूनतम कोण पूछ रहा है, यानी कि नेगेटिव में नहीं है, धनात्मक जो न्यूनतम कोण है वो ए है, ठीक है। तो इसमें हमें लगा के कोई सा भी निकाल के लगा लेंगे। तो देख लेते हैं लगा के। अभी हमने इसको ले लिया, इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को लेने के बाद हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये tan a, कॉट ए को उधर ले गए तो ये हमारा क्या आ गया, कॉट ए, माइनस का प्लस का हो गया, ठीक है। तो tan a अपॉन कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। tan a अपॉन कॉट ए हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधे हम कह सकते हैं tan स्क्वायर ए हो जाएगा,
टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 क्यूबिक, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इधर चला जाएगा तो 10 से यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो यानी कि जो टेन स्क्वायर ए यानी 10 में किसकी होती है 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, जो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी किसकी है 10a+15 10a-15, यानी कि 10a+15 अपॉन 10a-15 हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 45 इसमें जोड़ देंगे तो कितना बचेगा 40 और एक 50 60, यानी कि यहाँ हो गया 10 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 45 में से 15 माइनस कर देंगे तो ये क्या बचेगा 10 30 डिग्री बचेगा। जब 30 डिग्री बचेगा, अब 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3। ठीक है, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 1/√3। अब ये ऊपर चला जाएगा, यानी कहने का मतलब √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अब ये क्वेश्चन देखो जितना क्वेश्चन लंबा होता है उसका आंसर उतना ही छोटा होता है। ठीक है, ये हमेशा माइंड में रखना, जितना क्वेश्चन लंबा होगा उसका आंसर कतई पिद्दी सा होगा, मतलब छोटा सा। पिद्दी का मतलब छोटा सा होता है। ठीक है, तो कह रहा था वैल्यू ऑफ कॉट 41 डिग्री, कॉट 42 डिग्री, कॉट 43 डिग्री, कॉट 44 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री इंटू कॉट 46 डिग्री इंटू कॉट 47 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री इंटू कॉट 49 डिग्री। तो ये दे रखा है इसकी वैल्यू। देखो इन क्वेश्चनों की वैल्यू हमेशा क्या आती है 1 होती है। ज़्यादातर क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चनों की वैल्यू 1 होती है। आप आंखें बंद करके क्वेश्चन में टिक कर सकते हैं, इसका आंसर 1 होगा और 1 ही आएगा। मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे बनाएगा। अब हमने क्या करा है, इसको जो कॉट 51 डिग्री है और ये कॉट 49 डिग्री है, इसको हमने पास पास में लिख लिया। अब कॉट 41 डिग्री और कॉट 49 का जो सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है, तो हमने इसको लिख लिया यहाँ पे कॉट 41 डिग्री और यहाँ पे कॉट 49 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 49 को हम क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 41 लिख सकते हैं ना, तभी तो बचेगा उतना। ठीक है, ठीक है, इतना बचेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब 42 को लेंगे, समझ रहे हो। अब किसको लेंगे हम 42 को, तो हमने 42 को ले लिया ये, और यहाँ पे किसको लेंगे 48 को, क्योंकि इनका सम ही बैठ रहा है। तो मैं पहले एक को सॉल्व करके बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले मैंने इसको ले लिया। ठीक है, तो इसको लेने का मतलब यही है, जो इसकी वैल्यू आएगी, ये क्या आ गया कॉट 41 डिग्री, ताकि कि आप कोई दिक्कत ना हो। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan 41 डिग्री आ गया। अब tan 41 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी बता दे रहा हूँ। अब ये क्या आ गया कॉट 41 डिग्री इंटू 1 अपॉन कॉट 41 डिग्री। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 आ गई। यानी जिसका सम अगर 90 होगा वो tan और कॉट में होंगे, वो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। यानी कि ये हमारा क्या दे रखा है 41 और 49, ये दो खत्म हो गए, निशान कर देना, ये दो खत्म हो गए। और 42 और 48 ये खत्म हो गए, और 43 और 47 का सम 90 रहा, ये खत्म हो गए। अब क्या बचा 44 और 46, ये दो खत्म हो गए, और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो इस टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो मैं क्योंकि लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैंने आपको
ओरली बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो कह रहा है कि इफ़ x इक्वल्स टू ए साइन ए माइनस बी कॉस ए इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू ए कॉस ए प्लस बी साइन ए। अब हमें इसमें तीन विकल्प दे रखे हैं कि इनमें कौन सा सही होगा। तो इस क्वेश्चन में करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, पता लग जाएगा कि हमारा इनमें से कौन सा आंसर है। ठीक है, तो हमने क्या करा, स्क्वायर कर दिया। पहली को स्क्वायर करा तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस 2ab साइन ए कॉस ए। ठीक है, और अब हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू ए कॉस ए तो हमने इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab साइन ए और कॉस ए। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे हमारा क्या निकल के आएगा, ठीक है, जो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और ए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए होंगे हमारा 2, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारा क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और ये हमारे आपस में कट जाएंगे तो हमारा ये बच गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि हम इन दोनों को ऐड कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ sec a माइनस टेन ए इक्वल्स टू क्या है, 1/√3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a tan a। अब हमें इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, sec a और tan a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो आसान है या बहुत आसान है, ये आप लोगों को पता होगा, क्योंकि तो इसमें हम क्या करेंगे, जो इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर कर देंगे। हम दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या क्या मिलेगा, जो सामने मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, sec स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec ए और tan ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से कर लेंगे, कि हमें sec a और tan a की वैल्यू चाहिए। और sec a और tan a की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस करना क्या है, इसको अच्छे से सॉल्व करना है। तो sec स्क्वायर है और tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। tan स्क्वायर को हमने क्या लिख लिया, sec स्क्वायर ए -1, तो sec स्क्वायर ए -1 क्या हो जाएगा, ये 2 sec स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए -1 माइनस 2 sec ए और tan ए इक्वल्स टू 1/3 चल ही रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, 2 sec स्क्वायर है और 2 sec tan है। अब -1 को हम उधर ले जाएंगे, जब -1 को हम उधर ले जाएंगे तो ये अब इसमें से और इसमें से 2 sec कॉमन ले लें, ले लिया, 2 sec हमने
कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, sec a और यहाँ पे -10a और इक्वल्स टू में 1/3 -1 का इधर क्या आ जाता, +1 हो जाएगा। ठीक है, अब और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब sec के -10a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से ये क्या है, ये sec के -10a की वैल्यू 1/√3 है, तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो 2 इसकी वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, यानी कि 1/√3 यहाँ पे लगा दिया और ये क्या आ गया, sec a। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब ये 4/3 आ जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये sec a इक्वल्स टू 4/3 इंटू √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसको हम इस साइड में ले गए। ठीक है, तो अब इसको और काटे पीटेंगे तो हमारा ये निकल के क्या आ जाएगा, जो sec a की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2/√3 आ जाएगी। और हमें पता है जो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/t, तो ऐसे ही sec 30 की वैल्यू भी, क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो a की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको 30 डिग्री लिख लिया और हमें वैल्यू किसी निकालनी है, sec a और tan a की वैल्यू निकालनी है। ये दे रखा है क्वेश्चन में यहाँ पे, तो sec a tan a की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से रख दो। sec a और tan a की वैल्यू क्या है, 30, और sec 30 की वैल्यू क्या है, 2/√3 और tan 30 की वैल्यू 1/√3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2/3। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो भी पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं, मैं आपके साथ हूँ। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या रखा है कि 5 cos a प्लस 12 sin a इक्वल्स टू 13। अब वो क्या रखा है, जो a की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बहुत अच्छे तरीके हैं। तो हमने क्या करा, हमने एक अपनाया फंडा। वो फंडा क्या है कि ये क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे और मेरे को बताओगे ये क्वेश्चन कैसे हुआ। ठीक है, फिर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब अगर रखा है कि 7 sin a प्लस 3 cos 2a, ये क्या है, साइन स्क्वायर a प्लस 3 cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a हमारा क्या है, न्यूनतम कोण है। तो हम क्या करेंगे, जो 7 sin स्क्वायर a प्लस 3 cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 4 है, तो हमने सबको साइन में चेंज कर लेना है, क्योंकि हमें हमें एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए अगर हम सारे एक साइन में कर लें या कॉस में कर लें, साइन में कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर हमने साइन करा, ये क्या आ गया, 7 sin स्क्वायर a प्लस 3 cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यानी कि 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 4 चल रहा है। और 7 साइन स्क्वायर में से 3 साइन स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 साइन स्क्वायर। ये बच गया 4 साइन स्क्वायर। अब ये 3 है, इसको उधर ले जाएंगे, यानी कि 4 में से 3 माइनस हो जाएगा,
तो ये क्या बच गया 1, यानी कि 1/4 आ जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर ए। अब ये 4 हमारा इसके नीचे आ जाएगा, ये 1/4। अगर हम इसका वो क्या लेंगे, हम रूट लेंगे, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब 1/2 साइन ए किस में होता है, ये 1/2 साइन 30 में। ठीक है, ये क्या आ गया साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। और साइन से साइन कट जाएगा, जो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। हमें किस वैल्यू किसकी निकालना है, tan ए की। tan ए हमारा क्या है 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री क्या होती है 1/√3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत आसान से होते हैं, आप अगर दिमाग से करेंगे तो बहुत ही इजी वे में हो जाएंगे। अब बहुत सारी कैलकुलेशन है वो आपको दिमाग में कर लेनी है। इससे क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक्स तो आप भूल जाएंगे, बट जो दिमाग में कैलकुलेशन करने की जो तुम्हारी एक्टिविटी है ना, बहुत अच्छे से आ गई, तो आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, टेन ए प्लस कॉट ए। अब इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन दे रखा है कि 1 प्लस सेक 20 प्लस कॉट 70 1 माइनस कॉसेक 20 प्लस टेन 70 0 डिग्री इज इक्वल टू, मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करने की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉट 70 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे टेन 70 डिग्री दे रखा है, हम देख रहा है कि यहाँ पे 20 है, यहाँ भी 20 है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे कि हमारा कॉट 70 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 20, और 90 माइनस 20 हमारा क्या होता है टेन 20 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे कराया, तो टेन 20 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कॉट 20 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम उसकी मल्टीप्लाई कराई है हमने इसकी और इसकी पूरे की। तो अगर हम 1 की मल्टीप्लाई कराते हैं इस पूरे से, तो ये पूरा टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, ये वाली टर्म पूरी एज इट इज़ आ गई। ठीक है, फिर सेक 20 की पूरे से कराएंगे इस पूरे से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आ गई। फिर सेक 20 के बाद हम टेन 20 मल्टीप्लाई इस पूरे से कराएंगे। तो टेन 20 की मल्टीप्लाई पूरे कराएंगे तो हमारा ये टर्म आ जाएगी, इस तरीके से यहाँ तक आ जाएगी। अब हमने क्या करा है कि 1 तो ये हो गया। अब जो टेन 20 है और कॉट 20 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1020। तो टेन 20 से टेन 20 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा प्लस का, और 1 यहाँ पे एक ये है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, सारी टर्म ऐसे लिख ली, कोसेक 20 कॉट 20 सेक 20, और ये सारी टर्म ऐसे लिख ली। और हमने यहाँ पे क्या करा है, जो टेन 20 को हमने क्या लिख लिया साइन 20 अपॉन कॉस 20 इंटू कॉसेक 20 क्या कर लिया 1/sin 20। अब साइन 20 से हमारा क्या है, साइन 20 से हमारा साइन 20 कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ से ये साइन 20 से ये साइन 20 कैंसिल हो गया। ऐसे यहाँ पे हमारा क्या कॉस 20 से हमारा ये कॉस 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारा बचेगा क्या, ये टर्म बचेगी 1 प्लस कॉस 20 इंटू, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर समझ में नहीं भी आ रहा हो तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, आराम से समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। 2 प्लस कॉस 20 अपॉन साइन 20 माइनस 1 अपॉन कॉस 20 इन साइन 20। अब हमने क्या करा, इसमें एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया साइन 20 कॉस 20, हमने क्या ले लिया एलसीएम। ये यहाँ पे साइन 20 और कॉस 20 हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे 2 तो हमने ऐसे ही लिख लिया, यहाँ पे 2 तो प्लस में चल ही रहा है। ठीक है, मगर इसमें हमने केवल इस इतनी टर्म में लिया है एलसीएम।
तो साइन 20 से साइन 20 कैंसिल हो गया यहाँ पे। अभी ये क्या बच गया, कॉस स्क्वायर 20 माइनस 1 बचेगा, यहाँ से ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और प्लस का साइन स्क्वायर 20। अब जो साइन स्क्वायर 20 है और कॉस स्क्वायर 20 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो 1 लिख देंगे। तो 2 प्लस 1 माइनस 1 और बाकी हम जो 1 है ऐसी एज इट इज़ उतार लिया। ये साइन 20 और ये क्या आ गया, कॉस 20। 1 माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस तरीके से जो इसकी जो आंसर है वो हमारा क्या आ जाएगा। ये हमारा एसएससी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है तो टफ तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। ठीक है, तो ये 2 इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि tan 4a प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए की हमें वैल्यू निकालनी है। कह रहा है कि tan 4a की वैल्यू इतना दे रखा है और फाइंड वैल्यू करना है cos 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू। तो हम चलिए आइए करते हैं। तो हमने इसमें क्या करा, कुछ नहीं करना है, बस इसको उधर ले जाना है। अब जो हमने क्या करा, tan 4a ये दे रखा है, tan की पावर 4a को और tan स्क्वायर को हम उधर लेगा, तो यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इधर ना ले जाके हम इधर ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो कर लिया, इससे क्वेश्चन इससे भी जाएगा, बट मैं दूसरा तरीका अप्लाई कर रहा हूँ इस पर। अब दे रखा है tan 4a tan स्क्वायर ए, इसमें से हमने क्या ले लिया, tan स्क्वायर ए कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा क्या, tan स्क्वायर ए प्लस 1 बचेगा इक्वल्स टू 1। अब tan स्क्वायर ए प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे जो tan स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब जो सेक स्क्वायर ए है यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो यानी कि 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो हम 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो जो tan स्क्वायर ए की वैल्यू हमारी किसके हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि cos 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो हम कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या रख देंगे, tan स्क्वायर रख देंगे, और tan 4a की जगह cos 4a। जो कॉस स्क्वायर ए है, अगर हम इसकी 4 पावर कर लेंगे तो cos 4a इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा tan 4a के इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, जो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस tan 4a, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें इसका आंसर दे रखा है। ये देखो यहाँ पे ये एज इट इज़ ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कर लेंगे। ये इसका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 साइन 6a प्लस कॉस 6a माइनस 12 साइन 4a प्लस कॉस 4a की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे नहीं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और आप कैसे विद एक्सप्लेनेशन देना है इसका कि कैसे सॉल्व करना है इन कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, ये अब क्वेश्चन दे रखा है साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू 17/13। जो ए की वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस कॉस ए। हमें साइन ए माइनस कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है हमें, कि जो दे रखा है साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू 17/13। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू
जो इक्वल टू में हमारा क्या आ जाएगा 17/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है। तो यहाँ से जो 2 साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी 289 -1 इधर ये 1 है तो इधर आके -1 हो जाएगा, यानी 289/169 -1 हो गया ये। ठीक है, अब ये -1 हो गया तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 120/169 आ जाएगी। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है साइन ए माइनस कॉस ए। तो साइन ए माइनस कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए और कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 और 2 साइन इंटू कॉस ए की वैल्यू क्या है हमारी 120/169 है। ठीक है, तो अगर इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारा 49/169। ठीक है, अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसका यहाँ बचेगा 7/13। ये है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।